हरे कृष्णा। आज मैं आपको श्री यमराज जी के बारे में बताऊंगी। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जिनकी जीभ भगवान के मंगलमय गुणों एवं परम पवित्र नामों का वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए नहीं झुका, भगवान विष्णु के पावन कर्मों से सर्वथा पृथक रहने वाले केवल उन दुष्टों को ही तुम लोग यहाँ लाया करो। यह यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया है। जब भी यमदूत हाथ में पाश लेकर मृत्युलोक के मरणासन प्राणियों को लेने चलते हैं, तभी उन्हें पास बुलाकर उनके कान में यमराज जी बोलते हैं, जो लोग भगवान की कथा को कहने सुनने में लगे रहने वाले हैं, उनके पास तुम मत जाना, उन्हें तो तुम छोड़ ही देना, क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियों को कर्म का दंड देने वाला स्वामी हूँ, पर भगवान के भक्तों को दंड देने की शक्ति मुझ में नहीं है, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। नित्य देव होने पर भी यमराज जी भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं। वे देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण का है और वे हाथ में भयंकर दंड लिए रहते हैं। उनका वाहन भैंसा है। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से ही प्राणियों के कर्मों के अनुसार फल का निर्णय करने जैसा कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार किया। वैसे तो वे भगवान के अंश हैं और कारक पुरुष हैं। कल्पांत तक संयमनीपुरी में रहकर वे जीवों को उनके कर्मानुसार फल का विधान करते रहते हैं। पुण्यात्मा जीवों को यमराज जी धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य दिखते हैं। पुण्यात्मा जीव शरीर छोड़ने पर धर्मराज के सौम्य, सुंदर, शीलवान दूतों द्वारा बड़े सुख एवं आदर पूर्वक संयमनी पहुंचाया जाता है और धर्मराज उसको उसके पुण्य के अनुसार उच्च लोकों में भेजते हैं। किंतु पापियों को उग्र रूप में दर्शन देना, उन्हें नरकों में डालना आदि भयंकर कर्म भी वे बड़े ही दया से करते हैं। यमराज प्रधान भागवताचार्यों में हैं, अतएव उनके द्वारा निष्ठुरता तो संभव ही नहीं है। वे तो दंड इसलिए देते हैं जिससे प्राणी पापों से छूटकर पवित्र हो जाए और वह शुद्ध होकर फिर पृथ्वी पर जाने योग्य हो और उसे भगवान को पाने का अवसर प्राप्त हो सके। जैसे अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाते हैं शुद्ध करने के लिए, वैसे ही यमराज जी के द्वारा नरक की विविध यातनाएं जीव के पाप कर्मों के मल को दूर करने के लिए ही दी जाती हैं। यमराज जी ने अपने दूतों को भक्ति तत्व का उपदेश करते हुए कहा है, जीव के समस्त पापों को दूर करने के लिए इतना ही साधन पर्याप्त है कि वह भगवान के दिव्य गुण, मंगलमय चरित्र एवं परम पावन नामों का कीर्तन करे। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, वे ऐसा सोचकर अनंत स्वरूप भगवान में ही संपूर्ण भावनाओं के साथ चित्त को लगाते हैं। ऐसे महापुरुष मेरे द्वारा दंड पाने योग्य नहीं हैं। उन्होंने यदि पहले कुछ पाप किया भी हो तो भगवत गुणानुवाद उसका नाश कर देता है। वो समदर्शी भगवान के शरणागत साधुजन हैं। उनके पवित्र चरित्र तो देवता तथा सिद्धगण भी गाया करते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा सदा उनकी रक्षा किया करती है। तुम लोग उनके पास मत जाना। मेरा कोई सेवक या स्वयं मैं भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं हूँ। निष्किंचन वीतराग परमहंस जन रसज्ञ होकर भगवान के चरण कमलों के जिस मकरंद में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान मुकुंद के उस पादारविंद मकरंद से विमुख होकर तृष्णा के द्वारा नरक के द्वार घोर घरों में जो बंधे हैं, उन काम क्रोध पारायण स्त्री पुत्रादि संसार सक्त असत पुरुषों को ही तुम लोग यहाँ यमपुरी में लाया करो। हरे कृष्णा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्तों की कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।